हेलो एवरीवन, गाइड टू फिट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ कुछ स्पेशल 10 एक्सरसाइज जो फुल बॉडी वर्कआउट्स है उसे डिस्कस करने वाला हूं। दरअसल ये 10 एक्सरसाइजेस अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज ने अभी तक 20 सालों में जिस मसल्स के ऊपर में रिसर्च की है, उन सारे मसल्स के ऊपर में जो उन्होंने रिजल्ट्स पाए हैं और सबसे ज़्यादा मसल एक्टिवेशन को उन्होंने जो रिसर्च में पब्लिश किया है, उस पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस को हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उन 10 एक्सरसाइजेस के साथ में उस कुछ ऑल्टरनेट एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस मैं करूंगा जो आप उसके साथ कर सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज ने ये टोटल 10 एक्सरसाइजेस को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है। उस रिसर्च बेस्ड एक्सरसाइज का मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप चाहो तो उसको डिटेल में आप पढ़ सकते हो और उसी की जानकारी मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रिसर्च बेस्ड एक्सरसाइज क्या होती है और हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। रिसर्च बेस्ड एक्सरसाइज वो होती है जब यहाँ पे हम मल्टीपल ग्रुप्स को एक साथ लेके स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का टेस्ट किया जाता है, कौन से मसल्स पे ज़्यादा एक्टिवेशन हो रहा है, कौन से मसल पे ज़्यादा वो एक्सरसाइज काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में रिसर्च के अंदर में ये पता लगाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। अपर बॉडी से शुरू करेंगे और लोअर बॉडी तक जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शोल्डर्स की। शोल्डर एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और आपके अपर बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है। पूरे दिन के अंदर में जो आप डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसके अंदर शोल्डर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब हम शोल्डर की एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली एक्सरसाइज आती है डंबल प्रेसेस। डंबल प्रेसेस जब शोल्डर के अंदर जब हम सीटेड पोजीशन पर लगाते हैं तो उस एक्सरसाइज के अंदर में सबसे ज़्यादा मसल एक्टिवेशन आपको डेल्टोइड्स में देखने को मिलता है। डंबल शोल्डर प्रेस आप जनरली सीटेड पोजीशन पे लगाते हैं। सीटेड पोजीशन यानी आप नॉर्मली बैठ के इस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं। डंबल शोल्डर प्रेस आप 45 डिग्री इंक्लाइन बेंच पे भी आप ट्राई कर सकते हैं कि थोड़ा सा बॉडी को लीन करते हुए फिर आप डंबल प्रेसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली आपके फ्रंट शोल्डर्स के अंदर में 45 डिग्री एंगल में आप अगर ट्रेन करें तो आपके फ्रंट शोल्डर्स के अंदर में, फ्रंट डेल्टोइड्स में आपको बहुत अच्छा मसल एक्टिवेशन देखने को मिलता है। जब हम शोल्डर की बात कर रहे हैं तो शोल्डर के अंदर में हमारे शोल्डर के 3 हेड हैं, फ्रंट, साइड एंड रेयर। रेयर जो पोस्टीरियर हेड होता है डेल्टोइड्स यानी पीछे का जो हिस्सा है शोल्डर का, उसे हम जनरली अवॉइड कर देते हैं। मैक्सिमम लोग जो जॉइंट के एक्सरसाइज करते हैं शोल्डर जॉइंट की, उसमें पोस्टीरियर हेड को ट्रेन नहीं करते। मैक्सिमम पर्सन्स का ये पोस्टीरियर हेड ही सबसे ज़्यादा वीक होता है। हमें करना क्या चाहिए, आप पोस्टीरियर हेड को भी साथ ही साथ ट्रेन करें। और अगर आपका पोस्टीरियर हेड यानी शोल्डर का पीछे का हिस्सा अगर कमज़ोर है तो उसे ट्रेन करने के लिए आप सबसे पहले रेयर डेल्ट की यानी पोस्टीरियर हेड की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि रेयर डेल्ट फ्लाई एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलग अलग वेरिएशंस हैं। इंक्लाइन बेंच पे रेयर डेल्ट फ्लाई परफॉर्म कर सकते हैं और नॉर्मल सीटेड पोजीशन पे भी आप बॉडी को बेंड, अपर बॉडी को बेंट डाउन करके भी आप इसको रेयर डेल्ट फ्लाई को परफॉर्म कर सकते हैं। ये दोनों वेरिएशंस है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेटर मसल एक्टिवेशन आपको वहाँ फील हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप बेटर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल को फील करेंगे, माइंड मसल कनेक्शन बनेगा तो आपको ये एक्सरसाइज काम बहुत अच्छी आएगी और इसके अंदर मसल एक्टिवेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो ये 2 एक्सरसाइजेज हो गई शोल्डर की, जो पोस्टीरियर हेड को ट्रेन कर रही है और जो फ्रंट शोल्डर्स को ट्रेन कर रही है। इसके साथ साइड लैटरल रेजेस तो हम जनरली परफॉर्म करते ही हैं। तो मैं ये सिर्फ 2 मेजर एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक एक्सरसाइज तो आपकी कंपाउंड मूवमेंट हो जाती है जो कि डंबल प्रेसेस है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं, वो है बेंच प्रेस। जब हम चेस्ट की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो चेस्ट का जो मेजर पोर्शन होता है जिसे हम पेक्टोरालिस मेजर कहते हैं। पेक्टोरालिस मेजर आपके ये पूरे चेस्ट मसल का जो मेजर हिस्सा है, ये चेस्ट का मेजर हिस्सा इसे कहते हैं, ये इसे कहते हैं पेक्टोरालिस मेजर। इसकी अच्छे एक्टिवेशन के लिए आप जो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे वो है बारबेल बेंच प्रेस। रिसर्च में ये पाया गया है कि बारबेल बेंच प्रेस परफॉर्म करने से आपके पेक्टोरालिस मेजर मसल का जो एक्टिवेशन है वो काफ़ी बेहतर होता है। इसके साथ ही अगर आप कॉम्बिनेशन लगाना चाहते हैं, पेक डेक एंड केबल क्रॉसओवर्स, ये एक्सरसाइजेस को आप कॉम्बिनेशन के साथ इसके साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं बैक एक्सरसाइज। रिसर्च में ये बताया गया है कि बेस्ट बैक की अगर कोई एक्सरसाइजेस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जनरली तो नहीं है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज को सिलेक्टिवली यूज़ किया गया है।
सिलेक्टिवली यूज़ करने का मतलब है कि जिसके अंदर आपके बैक का मसल हाईली एक्टिवेट हो सके। जनरली ये बैक के अंदर में 5 मसल्स है जो आपको एक्टिवेशन की ज़रूरत है, जिसके अंदर आपका मिडिल ट्रेपेजियस, लोअर ट्रेपेजियस, लैटिसिमस डोर्साई जिसे लैट्स कहते हैं शॉर्ट में, इंफ्रास्पाइनेटस और इरेक्टर स्पाइने। ये टोटल 5 मसल्स हैं जिसका एक्टिवेशन हमें ज़रूरत होता है कॉन्ट्रैक्शन करते हुए बैक मसल की एक्सरसाइज में। जिसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो है बेंट ओवर रोज। बेंट ओवर रोज आप अंडर हैंड जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपके ये 5 मसल का एक्टिवेशन बहुत ही अच्छा होगा। तो बेंट ओवर रोज आप एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका अपर बैक वीक है तो सेम बेंट ओवर रोज को आप ओवर हैंड ग्रिप से आप यूज़ करें। इसी के साथ कॉम्बिनेशन में आप IYT रेजेस ये एक्सरसाइज को भी आप साथ में यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के लिए। इस एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छा मसल एक्टिवेशन देखने को मिलता है और इसमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसे बॉडी वेट परफॉर्म कर सकते हैं फ्लोर के ऊपर में। IYT रेसेस बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इसको कहीं पे भी आप अगर किसी दिन अगर बैक मसल का वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, या बहुत जल्दी क्विक मसल एक्टिवेशन चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर वर्कआउट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइसेप्स की एक्सरसाइज के बारे में। बाइसेप्स के अंदर में इसमें सबसे ज़्यादा बाइसेप्स ब्रैकियाई का हाईली एक्टिवेशन पाया गया है पूरे रिसर्च ग्रुप में, वो है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल सबसे ज़्यादा मसल एक्टिवेशन आपका क्रिएट करता है आपके बाइसेप्स ब्रैकियाई के अंदर में। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं हम ट्राइसेप्स के लिए। बेस्ट ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा मसल एक्टिवेशन ट्रायंगुलर पुशअप्स के अंदर में हमें सबसे ज़्यादा ट्राइसेप्स के अंदर में आपको मसल एक्टिवेशन देखने को मिलता है। और ट्रायंगुलर पुशअप्स एक गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सरसाइज के तौर पे जानी जाती है वाइडली पूरे वर्ल्ड के अंदर में। तो आप जब भी क्विक वर्कआउट देख रहे हैं जिसके अंदर में हाईली एक्टिवेशन हो आपका ट्राइसेप्स का, तो आप ट्रायंगुलर पुशअप्स को ज़रूर यूज़ करें। इसके ऑल्टरनेट के अंदर में अगर आप कोई और एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहते हैं तो ट्राइसेप्स किक बैक सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। ये एक ऑल्टरनेट एक्सरसाइज के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्स की एक्सरसाइज के बारे में। एब्डोमिनल एक्सरसाइज के लिए एब्डोमिनल एक्सरसाइज के अंदर में 2 मेजर एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली एक्सरसाइज है बाइसाइकिल मैन्यूवर या बाइसाइकिल क्रंचेस। बाइसाइकिल क्रंचेस के अंदर में आपका सबसे ज़्यादा मसल एक्टिवेशन आपको पूरे रेक्टस एब्डोमिनस के अंदर में देखने को मिलता है। आपके पूरे एब्स रीजन के अंदर में आपका जो हाईली मसल एक्टिवेशन होता है आप बाइसाइकिल क्रंचेस में परफॉर्म करके देख सकते हैं, आपको वो फील होगा। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि आप अपने कोर को टाइट रखें, ब्रीद इन ब्रीद आउट आपका प्रॉपर होना चाहिए, तब आपको ये मसल एक्टिवेशन फील होगा। और ये फॉर्मूला आपके हर एक्सरसाइज में अप्लाई होता है। आप प्रॉपर फॉर्म के साथ एक्सरसाइज करिए और प्रॉपर ब्रीद इन ब्रीद आउट को ज़रूर यूज़ करें। अगर ब्रीद इन ब्रीद आउट आप नहीं ठीक तरह से करते और वो एक्सरसाइज आपको फील नहीं होगी और मसल एक्टिवेशन आपको फील नहीं होगा। बाइसाइकिल क्रंचेस के अलावा अगर अल्टरनेट आप अगर कोई यूज़ करना चाहते हैं तो वो है हैंगिंग नी रेजेस। हैंगिंग नी रेजेस के लिए जनरली अगर आप ट्राई करना चाहेंगे तो बहुत लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो वहाँ पे आप अगर इजी एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अच्छा तरह से आपके पूरे एब्स रीजन को ट्रेन कर सके, तो आप बाइसाइकिल मैन्यूवर या बाइसाइकिल क्रंचेस को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग रीजन के बारे में जो कि लोअर बॉडी का हिस्सा है। अब हम लोअर बॉडी की तरफ में मूव कर रहे हैं। लोअर बॉडी के अंदर में 2 मेजर पार्ट्स में हम बात करने वाले हैं। एक आपका क्वाड मसल्स के लिए, ग्लूट मसल्स के लिए यानी हिप मसल्स के लिए, और हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए। हैमस्ट्रिंग की टोटल 3 मेजर मसल्स है जिसे हाईली एक्टिवेट करने की ज़रूरत है हमें, जो पूरे तरह से कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपको फील होगी। पहला नाम है बाइसेप्स फेमोरिस, ये आपकी बाइसेप्स मसल है हैमस्ट्रिंग की। सेकंड है सेमाई टेंडिनोसिस एंड थर्ड है सेमाई मेम्ब्रेनोसिस। इन तीनों मसल्स की एक्टिवेशन के लिए जो हमें एक्सरसाइज करनी है वो है सिंगल लेग रोमानियन डेडलिफ्ट या सिंगल लेग आरडीएल आप कह सकते हैं। सिंगल लेग आरडीएल या ये सिंगल लेग रोमानियन डेडलिफ्ट आपको परफॉर्म करने के लिए आपको डंबल की यूज़ करना होगा। आप इसको बारबेल पे नहीं यूज़ कर पाएंगे। इस तरह से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ये बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइज है, इसे कोई भी परफॉर्म कर पाएगा सिंगल लेग अगर यूज़ करना चाहते हैं तो। यहाँ पे मैंने बेंच का यूज़ किया है। आप अगर बेंच का यूज़ ना करना चाहें, अगर आपका बैलेंस बहुत अच्छा है तो आप विदाउट बेंच के आप सिंगल लेग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेंच के साथ परफॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है जिससे आप आराम से
जिस मसल्स को आप आइसोलेट करके ट्रेन करना चाह रहे हैं, जैसे कि हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप इजीली कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप कोई और एक्सरसाइज यूज़ करना चाहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल को यूज़ करने के लिए, वो है प्रोन लेग कर्ल्स, जो कि लाइन पोजीशन पे होती है। आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो सीटेड पोजीशन पे होती है बेंच के ऊपर, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोन लेग कर्ल्स भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, जो कि ऑल्टरनेटली आप यूज़ कर सकते हैं और जनरली हर जिम में ये मशीन मिलती है। ये आपका हो गया हैमस्ट्रिंग रीजन। अब हम बात करेंगे ग्लूट रीजन, क्योंकि हम पोस्टीरियर हेड पे बात कर रहे हैं आपके लोअर बॉडी का, तो पोस्टीरियर हेड के अंदर में आपका ग्लूट रीजन पे हम आते हैं। ग्लूट रीजन यानी हिप के मसल्स पे। हिप मसल्स के अंदर में जो हमें सबसे ज़्यादा मसल एक्टिवेशन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, वो है क्वाड्रूपेड हिप एक्सटेंशन। इस तरह से आप क्वाड्रूपेड हिप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा वेट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस अगर आपको रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना है, बॉडी वेट पे आप फील नहीं कर पा रहे हैं इस एक्सरसाइज को, तो केबल क्रॉसओवर मशीन जो आपके जिम में जनरली होती है, वहाँ पे आप डी एंगल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल जो स्ट्रैप वाला डी एंगल होता है उसे यूज़ कर सकते हैं अपने टोज़ के ऊपर में टाई करके। और फिर हम बात करते हैं फाइनल क्वाड मसल्स, और आपके पूरे रीजन जो लोअर बॉडी को अच्छी तरह से ट्रेन करता हो, वो एक सिंगल एक्सरसाइज है जिसका आज तक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। लेग मसल्स के लिए अगर कोई वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है तो वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स का कोई अल्टरनेट एक्सरसाइज नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अभी भी स्क्वाट्स को सबसे सुपीरियर एक्सरसाइज माना जाता है। स्क्वाट्स लगाते समय बहुत लोगों की हिप की मोबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग बैठ नहीं पाते ठीक तरह से, या फिर बॉडी बहुत ज़्यादा आगे एक्सेसिवली जाती है, बहुत ज़्यादा अपर बॉडी या तो फिर आगे जाती है। उसके डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं। अगर आपकी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुकती है तो उसका एक रीज़न होता है कि आपका लंबर डोमिनेंस होता है। लंबर रीजन के अंदर में आपको प्रॉब्लम होती है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत होती है ठीक तरह से। इनकेस आप बैठने में ही आपको प्रॉब्लम होती है तो हैमस्ट्रिंग या क्वाड्स मसल्स के अंदर में आपको टाइटनेस हो सकती है, या फिर हिप की मोबिलिटी का इशू सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है। वो आपको मोबिलिटी के ट्रेनिंग के अंदर में आपको हेल्प करेगी। आप मोबिलिटी ट्रेनिंग करें और उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करें। यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं आप एक्सरसाइज को, आप स्ट्रैप के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पे पहले ही वीडियो बनाया है कि आप स्क्वाट्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि स्क्वाट्स को आपको किस तरह से इम्प्रूव करना है, प्रोग्रेस कैसे करना है, रिग्रेस कैसे करना है। एक बात मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये जो भी एक्सरसाइज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड एक्सरसाइज है और रिसर्च में भी यही कहा गया है, और मैं आपसे ये कन्वे करना चाहता हूँ कि ये सारी एक्सरसाइजेज आपके लिए सूटेबल नहीं भी हो सकती है। तो आप अपने पर्सनल ट्रेनर से हेल्प ज़रूर लें, आप अपने जिम ट्रेनर से हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि सारी एक्सरसाइजेज आप कर पाएंगे ज़रूरी नहीं है। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी का नीड क्या है, आप उस पर देखें, उस पर काम करें और फिर उस एक्सरसाइज को आप यूज़ करें। इन केस जैसा कि मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे, अगर आप स्क्वाट्स ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बारबेल स्क्वाट्स या बारबेल बेंच प्रेस आप ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपके वहाँ पे कोई इश्यूज़ होंगे शोल्डर जॉइंट के, या फिर आपके स्क्वाट्स में मोबिलिटी का कोई इशू होगा हिप में, तो वहाँ पे आपको प्रोग्रेस या रिग्रेस करने की ज़रूरत है। तो वहाँ आपको एक्सरसाइज को आप चेंज भी कर सकते हैं ऑर्डर को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन 10 वर्कआउट्स को, जो कि मैंने मेजर 10 वर्कआउट्स आपको बताए हैं, और या फिर उसका जो अल्टरनेट बताया है या कॉम्बिनेशन बताया है, उसको आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। टोटल 10 एक्सरसाइज जो मेजर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बैक की एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा मसल एक्टिवेशन आपको फील होगा बेंट ओवर रोज। जैसा कि मैंने कहा, आप अंडर हैंड बारबेल रोज या अंडर हैंड बेंट ओवर रोज आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपका इंटायर बैक रीजन को अच्छी तरह से ट्रेन करता है। चेस्ट मसल की बात करें तो चेस्ट के लिए हमने बात की, बारबेल बेंच प्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। बारबेल बेंच प्रेस के साथ में कुछ अल्टरनेट एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने डिस्कस की हैं, आप उसको कॉम्बिनेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बट सेकंड एक्सरसाइज अगर बात करें तो बारबेल बेंच प्रेस। थर्ड एक्सरसाइज है सीटेड लैटरल रेजेस। सीटेड लैटरल रेजेस आपके पोस्टीरियर हेड शोल्डर के जॉइंट को यूज़ करने के लिए है। उसके बाद आपका फ्रंट और साइड डेल्टॉइड्स को यूज़ करने के लिए, स्पेशली फ्रंट डेल्टॉइड्स के अंदर में जिसमें हाईली मसल एक्टिवेशन मिलता है, वो है डंबल शोल्डर प्रेस। ट्राइसेप्स के एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो ट्रायंगुलर पुशअप्स। ट्रायंगुलर पुशअप्स वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके ट्राइसेप मसल को अच्छी तरह से एक्टिवेट करने के लिए। बाइसेप्स में बात करें, जो आपके बाइसेप्स ब्रैकियाई को अच्छी तरह से मसल एक्टिवेशन मिलता है, वो है कंसंट्रेशन कर्ल।
कंसंट्रेशन कर्ल आप अपने वर्कआउट में इसे ऐड कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग की अगर बात करें तो हैमस्ट्रिंग में हम सिंगल लेग रोमानियन डेडलिफ्ट या सिंगल लेग RDL जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके पूरे हैमस्ट्रिंग रीजन के अंदर में मसल एक्टिवेशन करने के लिए। उसके बाद अगर आपकी लोअर बॉडी में कोई एक्सरसाइज है जो बेस्ट एक्सरसाइज है पूरे इंटायर लोअर बॉडी को अच्छी तरह से ट्रेन करने के लिए, वो है स्क्वाट्स। अगर आप बिगिनर हैं तो स्क्वाट को अपने हिसाब से प्रोग्रेस या रिग्रेस को करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। स्क्वाट वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके ग्लूट मसल्स या हिप मसल्स को ठीक तरह से ट्रेन करने के लिए, जिसमें हाईली मसल एक्टिवेशन देखने को मिलता है, वो है क्वाड्रुपेड हिप एक्सटेंशन। आप इस एक्सरसाइज को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका ग्लूट मसल सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और हमारे एब्स मसल्स या एब्डोमिनल्स मसल्स को जो हाईली एक्टिवेशन देखने को मिलता है उसे एक्टिवेट करने के लिए हम बाइसाइकिल मैन्यूवर या फिर बाइसाइकिल क्रंचेस जिसे कहते हैं हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है पूरे रीजन को हाईली एक्टिवेट करने के लिए। तो ये टोटल 10 रिसर्च बेस्ड वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपके मसल एक्टिवेशन अच्छे से आपको फील होंगे, आपके मसल को ठीक तरह से ट्रेन करेंगे। यहाँ कोई भी एक्सरसाइज अगर आप ठीक तरह से नहीं जानते हैं तो पहले उस एक्सरसाइज के बारे में जानें, उस एक्सरसाइज का फॉर्म को सीखें। फॉर्म बिना सीखे आप कोई भी एक्सरसाइज को रैंडमली ट्राई ना करें। आप फॉर्म देखें, अपने पर्सनल ट्रेनर से हेल्प लें, अगर सही है या नहीं उससे फीडबैक लें, अपने फॉर्म पे काम करें, अपने रेंज ऑफ मोशन पे काम करें और ये सारी एक्सरसाइजेस को आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट ये 10 एक्सरसाइजेस को डिटेल में बताना मेरा काम था तो मैंने इसे थोड़ा डिटेल में बताया है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड तक जिसने देखा है थम्स अप कीजिएगा कमेंट्स में, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप एंड तक इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे जान के खुशी होगी कि आपने पूरे वीडियो को देखा है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी आपके साथ जिम जाते हैं या जिम पार्टनर्स हैं आपके। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। आप वीडियो लाइक करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।